दोस्तों पेशनकटा शैतान ये कवर चित्र है। खचाक मेरी नाक। सरता हार जाने पर उसका यही अंजाम होता है। उंगली माल की कहानी सुनी होगी। अगर वह आदमी की कहानी न पढ़ी होती और न ही सुनी होगी जो उंगली माल की तरह उंगली काट कर नाक काटता था। वह डाकू नहीं बल्कि एक रईस जमींदार था। उसकी हवेली में शहर से कुछ मील दूर पर थी। वहाँ उसका बहुत बड़ा खेत था। आज कोई मुर्गा नजर नहीं आ रहा कतरने काटने के लिए। उसकी 2 पत्नियां थीं मगर दोनों बांझ थी। थोड़ी देर बाद चल कर आगे कहीं देखता हूँ शायद कोई हाथ लग जाए। वह सड़क पर आ गया। अरे भाई शहर जा रहे हो क्या? हाँ जमींदार साहब मैं भी चलूँगा, थोड़ा काम है, चलिए। शहर में पहुंचकर यहीं बैठ जाता हूँ। पास के आदिवासी गांव के से जाने वाला बेरोजगार यहीं उतरता है। तभी दूसरी सड़क से आती एक बैलगाड़ी से एक नवयुवक उतरा। अरे सुनो भाई इधर आओ। गांव से शहर में नौकरी करने आए हो क्या? हाँ हुजूर। मेरे यहाँ काम करोगे? मगर क्या काम करना होगा? अरे काम वाम तो कुछ भी काम करोगे और तनख्वाह भी सही देंगे हम जी। मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त हुजूर? शर्त यह है कि हम जो काम कहेंगे करते वक्त तुम इनकार नहीं करोगे, और अगर तुमने किसी वजह से नाराज़ हो गए तो क्या मालिक, हम तुम्हारी नाक काट लेंगे। नाक काट लोगे? ओह यह मेरी नाक काट लेगा? हाय मेरी नाक। खचाक। बोलो शर्त मंजूर है मेरी? हाँ हाँ क्यों नहीं, भला मैं काम करने पर आप से नाराज़ क्यों होने लगा? आखिर नाक कटवाने की नौबत आएगी ही क्यों? ये हुई ना बात जी मालिक। और वह जमींदार बैला फुसला कर उसे अपने घर ले आया। कितनी बड़ी हवेली है। उसका नाम बोला था। बोला तुम थोड़ी देर आराम कर लो, पानी वगैरह पी लो, फिर मैं तुम्हें काम बताता हूँ। जी मालिक। सारे दिन खूब सारा काम करने के बाद फिर रात को उफ, पेट में भूख के हमारे बल पड़ रहे हैं। इन्होंने मुझे खाने में सिर्फ एक ही रोटी दी। अबे ठीक से पाँव दबा कर क्या करता है, जान नहीं है क्या हाथ में? जमींदार सोने का नाटक कर रहा था। शायद सो गया मालिक। अब मैं खिसकता हूँ वरना मेरी रात पाँव दबाता रहूँगा। कामचोर मेरे पाँव दबाने से कतरा रहा है। और तभी हरामखोर काम से कतरा रहा है। उसकी किसी भी रात कटी। सुबह होते ही अरे अभी तक सो रहा है, जल्दी उठ, खेत में जाना है। वह हड़बड़ाता उठ बैठा। अच्छा पहले यह बता कि रात को तूने मेरे से मैंने तुझे लात मारी, तू उस पर नाराज तो नहीं हुआ? नाराज हुआ यह मेरी नाक काट डालेगा? नहीं मालिक हूँ। आज ठीक है। अब तुम खेत पर जाओ और सुबह गेहूँ काट कर लाओ, फिर उसको मांडो, सुबह सुखा कर पीसो और अपना नाश्ता बनाकर खाओ। समझा गए? समझ गया मालिक। और हाँ जाते वक्त मवेशियों को काट कर घाट पर ले जाकर पानी पिला कर ले आना। जी मालिक। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं मालिक कौन परेशानी नहीं, ठीक है। अब
क्या था होगा। गांव में आकर नौकरी के चक्कर में तू कहाँ फंस गया बोला। गांव के बड़े भाई में बड़े भाई का कहना मान लेता तो आज मेरी ये हालत न होती। तू लोगों के कहने पर बहकावे में आकर जा रहा है। बस तेरे बस की बात नहीं शहर जाकर नौकरी करना। नहीं भैया, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग को ताने नहीं सह सकता। भाभी मुझे डांटती रहती है। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, चाहे मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं आपकी बला से। हे भगवान, मैं इसे कैसे समझाऊं। इस मूर्ख के दिमाग में बात नहीं बैठती ही नहीं। आखिर बोला अपने बड़े भाई की एक बात न मानी और वह अपने भाई से कुछ पैसे रुपये लेकर शहर की ओर चल पड़ा। अबे उल्लू के खच्चर, सुबह से शाम हो गई है, अभी तक तेरे गेहूं कूट रहा है जी। कब तक इन्हें पीसेगा और कब रोटियां बनाकर पकाएगा, कब खाएगा। हाय रे मेरी खोटी किस्मत। जमींदार ने गुस्से में पीठ पर लाठी जमा दी। क्यों, अब कैसी रही, मान गए बुरा। जी, बुरा मानने तो बात ही है। आखिर कुछ नहीं, तुम अपनी सर थार चुका है और ये सब ये ले। आह मेरी नाक। वो ज़्यादा होशियार बनता था। भाग जा यहाँ से, दोबारा नजर आया तो बहुत बुरा होगा। वो जाता हूँ। बेचारा बोला लौलुआन होकर अपनी नाक कटवा कर गाँव वापस चला गया। और उधर हाँ, अब मेरे पास एक नाक काटना बाकी रह गई, फिर पूरे 101 नाक पूरे हो जाएंगे। फिर से मैं 101 नाक चंडिका माता के चरणों पर चढ़ा कर मल्लद्वीप पर राज करूंगा और फिर ऐश करूंगा। कई वर्षों की तपस्या के बाद यह दिन चंडिका ने उसे यही कहा था, जब तू किसी एक मनुष्य मुझे बलि चढ़ाएगा उसके बाद मल्लद्वीप का राज प्राप्त होगा। यह मगर शब्द में कहाँ से आ गया मानव। देवी, अगर मनुष्य की बलि न चढ़ा पाया तो कोई और उपाय बताइए। उपाय यही है कि बलि की जगह तू मानव के 101 नाक, कान या टांग काट कर चढ़ाई जाए। एक नाक या एक टांग काट कर चढ़ाई जाए तो तुम्हारा काम बन सकता है। ठीक है चंडिका देवी, मैं तुम्हें 101 नाक चढ़ाऊंगा, तथास्तु। अगर वरदान, मगर याद रहे मानव, मुझे वह नाक सब एक साथ अर्पण करना। यदि तुम्हारा यह काम पूरा न हुआ तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो चंडिका का यह वादा मुझे अवश्य पूरा करना पड़ेगा, वरना नष्ट हो जाएगा। और उसी दिन नाक काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। और कितने ही भोले वाले ग्रामीण लड़के को नौकरी की तलाश में शहर आते और जमींदार उन सबके साथ यही सलूक करता। अरे बोला, तू लहूलुहान कैसे हो गया, और तेरी नाक। भैया वो मुझे माफ़ कर दो भैया, मेरी नाक काट दी उस कमीने जमींदार ने। वो किस जमींदार ने काटी है तेरी नाक, ज़रा ठीक से बता, कौन है वह और कहाँ रहता है, उसने तेरी नाक क्यों काटी। तब भोला अपने भाई को शुरू से घटना बताई और उसके साथ क्या क्या गुजरी। अच्छा, यह बात है। बोला, तू चिंता ना कर, उसे पाखंडी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह याद रखेगा और
उसके पुरखे भी याद रखेंगे। हमने तुझे पहले ही खूब समझाया था कि तुम्हारे बस का शहर जाकर नौकरी करना नहीं है, पर तू नहीं माना। चाचा, नाक को क्या हुआ माँ? कट गई बेटे चाचा की नाक। अब तो अकल आ गई। तुम्हें बड़ों का कहना ना मानने पर भगवान तुम्हें ऐसी सजा भी देता है। अब तुम्हारी नाक कट गई, चेहरा तुम्हारा खराब हो गया। अब मैं पापी, पर उस पापी को अवश्य सबक सिखाऊंगा। हाँ जी, कुछ करना पड़ेगा, यह सरेआम गुंडागर्दी है। हाय रे मेरी नाक, रे नाक। और कुछ ही दिन बाद अपनी योजना के मुताबिक शंकर फटियाल ठीक उसी जगह पर जा पहुंचा जहाँ जमींदार देहाती लड़कों की ताक में रहता था। अरे यह लड़के, सुनो इधर आओ। लगता है यही है वह कमीना दुर्त। जी आया साहब, लगता है यह देहाती है। पास आकर किसी देहात से आए? हाँ साहब, इसी ने हमारे देहात के कई लड़कों की नाक काटी डाली। मैं इससे ज़रूर बदला लूँगा। नौकरी करोगे? नौकरी करने आए शहर में? जी, हमें एक कर्मचारी की आवश्यकता है। तुम हमारे यहाँ काम करना पसंद करोगे? क्यों नहीं, ज़रूर साहब, करूँगा। इसलिए तो गांव छोड़कर शहर आया हूँ। तो चलो मेरे साथ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? और जमींदार ने वह शर्त उससे सामने रख दी जिस उसने बोले के आगे रखी थी। मगर क्या? अरे तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम जितना चाहोगे तुम्हें दूंगा। मुझे मंजूर है हजूर, मगर मेरा मतलब पैसा से नहीं था मालिक। वह तो मैं आपसे लूँगा ही, पर क्या? वह ये कि आपने शर्त के विपरीत मेरी भी एक शर्त होगी। मेरे कार्य में किसी कारणवश आपको कोई शिकायत हुई तो आप किसी तरह मुझसे नाराज़ हुए तो मुझे आपकी नाक काटने का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि मालिक, कानून तो छोटे बड़े दोनों के लिए समान होना चाहिए। बहुत तेज लगते हो, मगर मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। क्या तू क्या मेरी नाक काटेगा? इससे पहले मैं तेरी नाक का काम तमाम कर दूंगा। अब पता लगेगा कि दुष्ट किसी शरीफ भोले वाले ग्रामीण की नाक कैसे काटी जाती है। मैंने तेरी नाक काट कर अपने छोटे भाई भोला को न दी तो मेरा नाम शंकर नहीं। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम शंकर है। वह को शंकर को भी भोला की तरह अपनी हवेली में ले गया। तुम थके हुए हो, कुछ देर आराम कर लो। जी मालिक। और थोड़ी देर बाद, अच्छा शंकर, सामने लकड़ियों की मोटी टहनी पड़ी है, कुल्हाड़ी लेकर उससे फाड़ बना डालो और उस शाम तक खाना पकाना है। जी मालिक। सिर्फ चार लकड़ी निकाल दूं बस, अब इसी से खाना बन जाएगा। मगर कुछ देर बाद ही उसने सारी लकड़ियों को फाड़ कर दी। इसकी तो मैंने कर दी ऐसी की तैसी, और रात को किसी तरह कट गई। मगर सुबह फिर वही किस्सा चालू हो गया। मवेशियों को तालाब में पानी पिलाकर लाना है, खेत से गेहूं काट कर उसे सुखाकर फिर पीस कर अपना नाश्ता बनाना है। ठीक है मालिक। जी मालिक। इसके लिए मुझे भोला ने पहले ही समझा रखा था। मगर अभी जमींदार लूचा सिंह अपनी घरवाली कोई रोक टोक करती उनसे, वह बीच में बोलने की इजाज़त नहीं देता। तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? तुम जाओ अपना काम करो।
एक ना एक दिन इसका बेड़ा गर्क होने वाला है, देखना। तुम ठीक कहती हो, कर्मों का फल इसे मिलेगा ही। कितनी बार समझाया कि बीच में मत बोलो, कितनी बार समझाया कि बीच में मत बोला करो। मोया मोया हर बार डांटता रहता है। हाँ, हमारी तो कभी सुनता ही नहीं, बस अपनी ही चलाता रहता है। और उसकी दोनों पत्नियां उससे दुखी थी। ऐसे आदमी को भगवान बचाए। तुम ठीक कहती हो। देखता हूँ शंकर इतने सारा काम कैसे करता है, और उसकी नाक अब मेरे हाथ में होगी। हा हा। और जमींदार यह सब सोच ही रहा था कि तभी शंकर आता दिखाई दिया। अरे शंकर, तुम आप भी गया इतनी जल्दी? हाँ मालिक, बहुत अच्छा आदमी है तू, मगर यह बता कि तूने इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर डाला? मालिक, मैंने मवेशियों को खूंटों से खोल दिया, वह पूरे खेत में आग लगा दी, और बाकी बचे गेहूं काट कर ले आया। मैंने ठीक किया ना मालिक? अरे मूर्ख, तूने यह क्या कर दिया? मवेशियों को आवारा छोड़कर मेरे खेत को फूंक डाला। हाय रे, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से अनाज लाएंगे? तेरा सत्यानाश हो। मालिक क्या इस बात पर नाराज है? हाँ है। ओह नहीं, मैं भला तुमसे नाराज क्यों होने लगा? यह कम वक्त तो बहुत चालू निकला। मेरी निशाना उल्टा मुझ पर पड़ता दिखाई दे रहा है। खैर बेटा, बच के कहाँ जाएगा मुझसे? आपने कुछ कहा मालिक? नहीं रे, अब तू जा, बाद में बताऊंगा, काम तुझे बाद में। जी मालिक, अभी तो यह पहला झटका है। जमींदार, आगे आगे देख होता क्या। वह रसोई घर में गया। जमींदार साहब कह रही है, मेरी थाली लगा कर बाहर ही ले आओ, आज बरामदे में ही खाऊंगा खाना। ठीक है, मैं अभी देती हूँ। और थाली लग गई, ले जाओ। जी मालकिन। और शंकर थाली लेकर बरामदे में की बजाय दूसरे कमरे में चला गया। और आह क्या मज़ेदार सब्जी है! आह, दही, पूरी, रबड़ी, वाह मज़ा आ गया। आह, इतना स्वादिष्ट भोजन खाता है यह जमींदार। आह, पेट फुल हो गया। तभी जमींदार की आवाज़ पड़ी, रोशनी ओला जो कानों में। अरे सुन रही हो तुम? मेरा खाना लगा दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। खाना? कैसा खाना? अभी तो शंकर के हाथ मंगवाया था आपने। मैंने नहीं मंगवाया। तुम्हें सपने आ रहे होंगे, तुम्हें हमेशा नींद में रहती हो। मैं सपने में नहीं हूँ, सच कह रही हूँ जी। इतने में कमरे में निकलकर शंकर भी वहाँ पहुँचा। मालकिन जी, माफ़ कीजिए, मुझे बहुत भूख लगी थी। ओह, और तूने मेरा खाना झूठ बोलकर खुद चट कर गया ना? ओह, बेड़ा गर्क हो तेरा, तू मेरा बाप निकला। बस जमींदार जी, ये कह दो कि मुझसे नाराज़ हैं तो मेरी नाक से सफा चट कर डालूं। मालिक, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? नहीं नहीं शंकर, आखिर खाना ही तो था। तूने खाया, मैंने खाया, एक ही बात है। मुंह क्या देख रही हो मेरा जाओ जल्दी से, मेरे खाना डाल दो बेचारी, अभी लाइए। शाम को। अरे शंकर, तबेले में मवेशी खूंटी पर बांध कर घास दे कर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कराओ। जी अभी आया मालिक। और शंकर ने मवेशियों को एक कमरे में खदेड़ कर वहाँ आग लगा दी, और आग जलाकर धुआं लगा दिया।
आग जलाकर धुआं लगा दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब सब के सब धुएं में घुटकर मर जाएंगे। अब यह सब के सब सुबह तक धुएं में घुटकर मर जाएंगे। और सुबह होते ही इस शंकर इस शंकर अब मुझसे और कोई भरोसा नहीं रहा। देखता हूँ गाय भैंस उसने बांधी है या नहीं। और तबेले का दरवाज़ा खोलती है। हे राम, यह क्या देख रहा हूँ? मेरी संपत्ति नष्ट हो गई, मेरे मवेशी साहब मर गए। ओह, यह सब शंकर की शरारत है। यह यह देखकर जमींदार बहुत बड़ा झटका लगा और वह दाढ़े मार कर रोने लगा। बू, मेरी भैंस, मेरी बैल, मेरे गाय, आए आए रे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। दरवाजे पर आती पत्नियां भी चीख पड़ी। बू, हे भगवान, हे भगवान, मेरी भैंसे, यह सब कैसे हुआ? आए रे हमारी गाय। इधर शंकर खाट पर टांगे पसार कर सोया हुआ पड़ा था। उसे रोने चलाने की आवाज़ें उसके कानों में तक आ रही थी। मुझे माफ़ करना भगवान, मैंने इन बेशुक्र जानवर की बलि देकर अपने सिर पर ले ली, मगर मैं भी क्या करूं? मुझे अपने भाई की नाक काटने की सज़ा इस जमींदार को देनी ही है। इसी मकसद से मैं यहाँ आया हूँ। और वह बैठ गया। मुझे लगता है अब यह ज़रूर अपने मुंह से कहेगा, अब मैं नाराज़ हूँ। शंकर जमींदार के बीच में शर्त लगी हुई थी कि वह 4 आदमियों के बीच बतौर गवाह लिखित में हुई थी। क्या करूं? अगर मैं लिखित रूप से इससे नहीं क्या करूं? अगर मैं लिखित रूप से इसे नहीं रखता तो भी शंकर के बच्चे को सबक तो इस शंकर के बच्चे को सबक देता, पर मैं मजबूर हूँ। अब वह अपने मन ही मन एक योजना बना डाली और अपनी पत्नियों से कहा, देखो, मैं इस कुछ दिन के लिए बिजनेस के बहाने अपने साथ कहीं ले जाऊं और तुम मेरे लिए ठीक 4 दिन का राशन परांठे बांध दो। मैं मौका पाकर इसे वहीं मार दूंगा और किसी को कानो कान खबर भी न होगी। और तभी मालिक, मुझसे बड़ा दुख हुआ यह सब देखकर। मालिक, क्या आप मुझसे नाराज हैं? बेड़ा गर्क हो तेरा। नहीं रे, यह सब मेरे नसीब में लिखा ही होना ही था। दूसरे दिन अपनी योजना के मुताबिक, अरे शंकर जी मालिक, हम कुछ दिन के लिए व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं मालिक, भला मुझे क्या एतराज़ होगा? आखिर आपका नौकर हूँ मालिक, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। तो ठीक है, जल्दी ही तैयार हो जाओ, हम आज ही चलना होगा। मैं तो तैयार हूँ मालिक, चलिए। तुम यह गठरी उठा लो और यह बंसी थैली मैं ले लेता हूँ, इसमें चांदी के रुपये हैं। ठीक है हजूर, यह आपको यह भारी होंगे, यह भी मुझे दे दो। तुम यह ले चलो जो मैं कहता हूँ। जी, आपकी जो मर्जी। और मालिक, यह गठरी मेरे पास है, आखिर उसमें कुछ है कि नहीं? क्योंकि यह बहुत हल्की लग रही है। इसमें इसमें बिस्तर और राशन है। चलते चलते एक जगह पर रात हो गई जहाँ जंगल और पहाड़ी रास्ता था। इस पहाड़ के ऊपर रात गुजारने का बहाना बनाकर मैं इसे रात को नीचे फेंक दूंगा। अरे शंकर, आज हमें इस पहाड़ी की चट्टान के ऊपर रात काट लेंगे। इसका इरादा खतरनाक लग रहा है मुझे। वह उस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर, वाह क्या ठंडी हवा चल रही है, हमें नींद भी अच्छी आएगी।
आपने ठीक कहा सोचा मालिक। और जमींदार ने रुपयों वाली अपने थैली अपने सिराने रखी और खुद समतल की हुई जगह पर लेट गया। शंकर पहाड़ के छोर पर लेटा दिया। अब इसे नींद आ जाएगी तो बस मुझे एक लात जमा कर इसे यहाँ पड़ा पहाड़ से नीचे नीचे गिर दूंगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यह काफ़ी दूर पैदल चलकर बेचारे जमींदार थक चुका था और थकान के कारण उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। खुर खुर खुर। तेरी सारी चालाकी मैं सब समझ गया हूँ बूढ़े खुसट। अब करता हूँ तेरा इंतजाम व्यापार का। और उसने जमींदार के सिराने पर रुपए की थैली निकाल कर चुपके से अपने लेटने की जगह पर रख दी और उसके ऊपर चादर उड़ा दी। अब ठीक है, जैसा लग रहा है जैसे चादर के नीचे मैं सोया हूँ। और शंकर ने नहीं सोया। उसने जमींदार को वह दृश्य नहीं देख लिया जिससे वह प्लान बनाया था। खुर खुर खुर। इसकी नाक में खरखुर बंद करता हूँ ये दवाई। नाक में तिनका घुसेड़ते ही जमींदार को छींक आ गई। तभी ओह छी आछी मौका अच्छा मौका अभी मौका है। और उसने आउट दिखाता हूँ, ले शंकर के बच्चे तू भी क्या याद रखेगा। थड़ाक। ओह कैसी रही मेरी तरकीब। शबाक। जमींदार की पोटली पर लात लगते ही चट्टान से नीचे गहरे तालाब में गिरी। तभी शंकर सामने आया। मालिक आपने अचानक किया, क्या हो गया। अरे शंकर तू यहाँ। मालिक अपने ही रुपये चट्टान से नीचे फेंक दिए। क्या रुपये। मगर वह रुपये तुमने वहाँ क्यों रखे थे शंकर। यूं ही मालिक, आपका इशारा समझ गया था मैं, इसलिए। नहीं शंकर, मैं तुम्हें नाराज नहीं हूँ। अगर व्यापार कैसे होगा। सुबह ही वापस चलते हैं। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे रुपये इतना जीवन भर की कमाई थी। मालिक आप मुझसे नाराज हैं। नहीं कुछ भी हो, मगर मैं इसको नहीं सह सकता। मैं तुमसे नाराज हूँ शंकर। तूने मेरे सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का न रखा। हाँ मालिक, मगर क्या मैं अब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा जमींदार, जब तक तू बिल्कुल बर्बाद नहीं हो जाता। और तेरी नाक काट कर ही दम लूँगा। हाय रे पैसा, मेरे रुपये पैसा। सुबह होते ही इसकी नाक कैसे काटूं, ये मुझे चैन पड़े और इससे कहीं मार कर गायब कर दूं बेचारा। जमींदार थका रहा एक जगह बैठ गया। शंकर से पूछा, कल रात को 4 परांठे और सब्जी का अचार बचा है उसे निकाल कर दे शंकर, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी निकाल कर देता हूँ मालिक। बिस्तर और पोटली खोलता हूँ। तू तब तक निकाल कर रख, मैं सामने तालाब पर हाथ मुँह धोकर आता हूँ। जी मालिक। जब तक तू गुलाब तालाब से आता है तब तक मैं सब कुछ खा पी कर समाप्त कर दूंगा। जमींदार हाथ मुँह धोने गया। आधा घंटा लगा दिया। मुझे भी जोरों की भूख लगी है। नालायक ने यह सब भी नहीं कहा कि तू भी खा लियो कुछ। और जब लौटा, कहाँ है परांठे। माफ़ करना मालिक, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी थी, सब मैं खा गया। क्या सारा खाना तू हजम कर गया। हाँ मालिक, शायद आपने मुझसे नाराज है। नाराज, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने समझ क्या रखा है अपने आप को।
मेरे पेट में भूख के मारे मरोड़े उठ रहे हैं और तू मेरा खाना खा गया। अरे मालिक, आप यह क्या कर रहे हैं? शंकर ने जोर से धक्का दिया और जमींदार दूर जा गिरा। हाय मार गया रे मालिक, लगी तो नहीं? नहीं नहीं रे, हाय। शंकर उठा शंकर उठा और अगर आपको भूख लगी है तो मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, आप कहिए तो सही। आह, मेरी कमर। अच्छा याद अच्छा याद आया, यह ले 4 आने और इस बेदी पर मेरा इस वेदी पर मेरा ससुराल है, नाव पर जाना और मेरा नाम लेकर ससुर फक्कड़ सिंह से करके पूछना, कहना जमींदार लूचा सिंह ने आपका दामाद उस पर किसी कारणवश नहीं आ सकता, इसलिए उन्हें कुछ तरावटी चीज़ें खाने की मंगवाई हैं। जल्दी जा और भाग कर आना, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मगर मालिक, आपका सास व ससुर का नाम क्या है? मेरे ससुर का नाम कुले है, पूछ लेना, वह वहाँ मशहूर है। ठीक है। जमींदार की ससुराल में पूछकर, नदी के उस पार आपके दामाद साहब बैठे हैं। उसने मुझे कहा है 3 दिन की बासी छाछ और 1 शेर सत्तू लेकर आना। जल्दी, उसके पास इंतज़ार करने का समय नहीं है। अरे सत्तू, यह क्या कह रही हो भाई? हाँ वही, ज़रा मुझे जल्दी दो। और शंकर ने उन्हें खूब खातिरदारी की और छाछ और सत्तू लेकर भेज दिया। यह लीजिए मालिक, आपके ससुराल वाले ने इतने कंगले निकले, उन्होंने आपके लिए सत्तू और छाछ भेजी है। छाछ और सत्तू? खैर, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उन्हें बताऊँगा। और भूखा क्या न करता, सत्तू की फाके और छाछ पीता गया। अब पता लगेगा जब पेट खराब होगा इसका। और कुछ देर बाद उसके पेट में गुड़गुड़ी होने लगी। वो शायद मेरा पेट खराब हो गया, लगता है दिशा परागत जाना पड़ेगा। क्या हुआ मालिक? मैं अभी आया शंकर, लगता है दवाई काम कर गई। जमींदार को 2-3 मिनट बाद टट्टी जाना पड़ता था। 1 घंटे के अंदर उसकी हालत मरने जैसी हो गई। क्या हो गया मालिक, आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे? बस शंकर, रही सही कसर तूने पूरी कर दी है। अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं मरने वाला हूँ। तो पर तू ऐसा कर रहा है जैसे तू ऐसा कर, मेरे घर जा, और मेरी दोनों बीबियाँ हैं, वह खाक पी कर मोटी होती जा रही हैं, उनको भेजना, वह मुझे ले जाएंगी, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। आह। जमींदार को वहीं छोड़कर शंकर हवेली पहुंचा। अरे शंकर, जमींदार साहब कहाँ हैं? वे बीमार हैं, उन्हें आपको बुलाया है यहाँ से 4 कोस दूर पर। और घर खुला छोड़ कर जाना, मुझे सफाई वगैरह करनी है, कर, करने को बोला है और सिर्द बुलाया है। जब जमींदार की बीवियों सहित घर पहुंचा तो शंकर ने उसके घर के बर्तन, चांदी, सोना एक बोरे में भरकर कहीं दूर जगह पर रख कर आ गया। और अब इसे नाक काटने वाले को कहीं का ना छोड़ा। मैंने इस नाक काटने वाले को कहीं का नहीं छोड़ा। हा। इतनी दूर से जमींदार उठ करता लाते लाते उसकी दोनों पत्नियां के तोते उड़ गए और वह किसी तरह हवेली में पहुंची। हफ हफ हफ। और जमींदार को लाकर एक पलंग पर लिटा दिया। हाय रे, मैं मर गया रे। और तभी आई, सारा धन खाली पड़ा है, हम बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ तुम्हें? हाय, चोर चोरी करके ले गए, सारा घर खाली हो गया। चोरी नहीं मालकिन, यह सब मैंने अपनी तनख्वाह के बदले लिया है।
तो यह सब तूने किया है? हाय, यह तेरी करतूतों का नतीजा है जमींदार। आप लगता है तुम मुझसे नाराज हो। नाराज? अबे मैं एक बार नहीं तुमसे कई 100 बार नाराज हूँ। तुमने मुझे तुमसे होता है वो कर ले। और यह सुनते ही शंकर ने जमींदार की नाक काट डाली। इतने सारे हादसों के बाद पागल सा हो गया था लोचा सिंह। समाप्त दोस्तों।